नमस्कार टू द पीपल ऑफ ग्रेट कंट्री एंड यूनिवर्स। वेलकम टू द वेक इफेक्ट। आज का जो वीडियो है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। वैसे हमारे चैनल पे सभी वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहते हैं, लेकिन ये कुछ खास है क्योंकि ये जो वीडियो है पॉलिटिक्स के ऊपर रहने वाला है। क्योंकि मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड पॉलिटिक्स। क्योंकि हम आजकल देखते हैं इलेक्शन का ज़माना है, 2024 वर्ल्ड ऑल ओवर ग्लोब कई कंट्रीज़ में इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन हम पर्टिकुलर इंडियंस कभी भी पॉलिटिक्स के अलावा कुछ सोचते ही नहीं है। तो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ पॉलिटिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है और वाई वी शुड थिंक बियॉन्ड पॉलिटिक्स, बिकॉज पॉलिटिक्स इज़ नॉट एवरीथिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम इस वीडियो में देखेंगे। क्योंकि हम देखते हैं कि हर गली चौराहे में, हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर ऑफिस में एक ही चर्चा चलती रहती है पॉलिटिक्स। ये नेता हो गया, वो हो गया, ये नेता गिर गया, ये इसकी पॉपुलैरिटी उतनी है, ये है, वो है। बट ये चर्चा करके हम सही में जो हमारी कंट्री की ग्रोथ है वो बियॉन्ड ऊपर ले जा रहे हैं या नीचे ला रहे हैं, इसी का भी आंसर इस वीडियो में हम देखेंगे। और क्यों हम पॉलिटिक्स के बियॉन्ड नहीं सोचते, क्यों हम उस गरीब देश की तरह जी रहे हैं, और क्यों हमें पॉलिटिक्स के बियॉन्ड सोचना चाहिए। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि मैं हर एक पॉइंट को इस वीडियो में कवर करूँगा। अगर आपको पता नहीं है बियॉन्ड पॉलिटिक्स क्या होता है, वो भी इस वीडियो में देखूंगा, बताऊंगा। तो पॉलिटिक्स क्या है ये आपको तो पता ही होगा, क्योंकि बताने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसा एक मुद्दा है, हर छोटे बच्चे से लेकर बूढ़ों तक यही मुद्दा चलता रहता है। हर दिन में 4 बार तो पॉलिटिशियन के नाम, पॉलिटिक्स के नाम, ये हो गया, वो हो गया, ये तो हम चर्चा सुनते रहते हैं। इसके बारे में मैं चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि ये ऑल नोन, वर्ल्ड नोन फिनोमिना है। लेकिन वाई वी शुड नॉट थिंक अबाउट बियॉन्ड पॉलिटिक्स, और वाई वी शुड थिंक अबाउट बियॉन्ड पॉलिटिक्स, सो उसके बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग सुनते होंगे, सुनाते भी होंगे कुछ 4 चीज़ गलत सलत, कि पॉलिटिक्स ने ये कर दिया, वो पॉलिटिक्स है, इसकी वजह से वो होता है, वो होता है। तो भाई पॉलिटिक्स के वजह, पॉलिटिशियन और जो पॉलिटिक्स करते हैं वो इन दोनों को मिक्स करके एक पॉलिटिकल थ्योरी बनाते हैं। किसी भी कंट्री में देखो आप, रिलीजियस, कास्ट, ये इसको डिवाइड करके फिर एक थ्योरी बनाते हैं, और उसकी वजह से वो राज करते हैं। ये इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। तो यही इसका फ़ायदा उठाते हैं, और भोली भाली जनता जो अनएजुकेटेड है, जो समझ नहीं करती है, एनालाइज नहीं करती है, कुछ भी डिसीजन बियॉन्ड देयर थिंकिंग सोचती नहीं है और डिसीजन ले लेती है और फंस जाती है। तो पॉलिटिशियन ये है, ये पॉलिटिकल थ्योरी है, इसका फ़ायदा ये ऐसे लोग उठा लेते हैं। तो पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक्स के बियॉन्ड भी है। तो भाई अगर पॉलिटिशियन और गवर्नमेंट ही डेवलपमेंट कर रही है, तो ये क्यों काम कर रही है भाई? तो गवर्नमेंट को करने दो ना, जो कर रही है वो, हम क्यों काम करें? वो तो ठीक है, ये आईपीएस, ये आईपीएस ऑफिसर ये क्या कर रहे हैं भाई? इनको क्यों फुकट का पगार दे रहे हो? सब पॉलिटिशियन ही कर रहे हैं ना, सब पॉलिटिकल पार्टी कर रही है, पॉलिटिशियन कर रहे हैं। देखो मैं किसी पॉलिटिकल और गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं हूँ। मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि भाई आप लोग पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन के बियॉन्ड भी है, जो गवर्नमेंट और कंट्री को और सिटीज़न को और हर एक स्टेट को रूल कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है और न्यू न्यू रिफॉर्म्स ला रहा है, वो कोई पॉलिटिशियन ही नहीं कर रहा है, उसके बावजूद लोग कर रहे हैं। गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट कर रहा है, बाकी के स्टेक होल्डर्स कर रहे हैं, उसमें पॉलिटिशियन नहीं है, सभी लोग हैं। तो यही मैं बताना चाहता हूँ। तो आर्मी क्या कर रही है? आर्मी भी तो काम कर रही है भाई, क्योंकि अगर वॉर होता है तो पॉलिटिशियन वहाँ पे बॉर्डर पर लड़ने जाते हैं क्या? अपना झंडा लगा के वोट दो करके, जब वॉर होगा तो ऐसा वोट वोट दिखाएंगे, उंगली दिखाएंगे, वोट करो, बॉर्डर पे जाके ऐसे बोलेंगे क्या? नहीं ना। आर्मी कर रही है, आर्मी प्रोटेक्ट कर रही है, बॉर्डर को सिक्योर कर रही है। आईएएस ऑफिसर इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल सोशल प्रॉब्लम जो भी है, इकोनॉमिकल, उसके बाद एजुकेशनल, ये आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर ये सब देख रहे हैं। ये भी काम पॉलिटिशियन कर रहे हैं क्या? नहीं ना, कर रहे। हर एक डिपार्टमेंट हर एक व्यक्ति को दिया गया है, वो गवर्नमेंट को रन कर रहा है, कंट्री को रन कर रहा है, नए लॉज बना रहा है, ना कि सभी तरह पॉलिटिशियन है। हाँ, पॉलिटिशियन का एक सर्टन लेवल पे है काम, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे इंडियन सिटीज़न के लोगों में ये कि लूफोल्स, र्यूमर, क्या बोलते हैं उसको, अभिमान है उनके दिमाग में कि ये सब पॉलिटिशियन ही कर रहे हैं। सड़कें भी पॉलिटिशियन ही बना रहे हैं, वो मंजूर भी पॉलिटिशियन ही कर रहे हैं, वो सड़क कैसे बनाएगा, किधर से क्या जाएगा, ये सब पॉलिटिशियन ही कर रहे हैं। नहीं भाई, हर एक लोग, आर्मी, नेवी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, सोशल वर्कर, इन सब का कोई कोई पार्ट है। इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया, इनका सब पार्ट है। ये सब एक दूसरे के मदद से, एक दूसरे के सहाय से इस कंट्री को रन कर रहे हैं, ना कि पॉलिटिशियन ही कर रहे हैं। तो इसके बारे में इंडियन एयरफोर्स की अगर बात करें, तो इंडियन एयरफोर्स क्या पॉलिटिशियन, वो किसी पार्टी का नेता चला रहा है क्या? भड़का हुआ भाषण देके एयरफोर्स को उड़ा रहा है क्या? नहीं ना। एक वहाँ पे एक ऑफिशियल सर्वेंट बैठा है, गवर्नमेंट सर्वेंट, वो इंडियन एयरफोर्स को चला रहा है और बॉर्डर को सिक्योर कर रहा है, जो इंडियन स्पेस है ना उसको सिक्योर कर रहा है, या इंडियन जो एयरफोर्स की मदद से एयर बाउंड्री सेव कर रहा है। तो ये इंडियन एयरफोर्स का काम है। देखो, अगर पॉलिटिशियन को भड़काव में आओगे तो इन 3 मुद्दों की वजह से वो भड़काता रहेगा तुमको और तुम्हारे ये जनरेशन को। अगर आप खुद को एजुकेट नहीं करोगे आपके चिल्ड्रन को और सबको, तो फिर ये तीनों मुद्दे, रिलीजन, नेशनलिज्म और पॉपुलरिज्म, देखो नेशनलिज्म इज़ अलग पार्ट, बट इनकी मदद से वो आपको भड़काएंगे और आप फंसे जाओगे। जब तक आप खुद से एनालाइज नहीं करोगे कि व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट एंड व्हाट इज़ नॉट। सो इसके बारे में हमें डीप में कौन एनालाइज करेगा? देखो, एक मुद्दा है, मैं सिंपल सा बात बताता हूँ। अब ये जितने भी आपको साइंटिस्ट के नाम दिख रहे होंगे, इनमें से किसी को
पता है ये सब साइंटिस्ट भी है और इन्होंने क्या काम किया है। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम को तो पता ही होगा सबको, और सीवी रमन को भी जानते होंगे। लेकिन बियॉन्ड भी कोई साइंटिस्ट है ना जिन्होंने अपने अपने सेक्टर में बहुत सारे काम किए। क्योंकि हमारा कल्चर है इंडिया का कि हम पॉलिटिशियन के नाम अपने बच्चों को बताते हैं, सरपंच के नाम बताते हैं, हमारे गाँव में जो विलेज में सरपंच है, लेकिन हम कभी साइंटिस्ट के नाम बताते कि यार ये भी साइंटिस्ट है, ये भी कभी प्रेसिडेंट रह चुके हैं, इन्होंने ऐसा काम किया था, इन्होंने वैसा काम किया था, इन्होंने इंडिया का नाम रोशन किया था। क्योंकि हम हाल फिलहाल में देखेंगे कि जो एपीजे अब्दुल कलाम है, इनको रॉकेट मैन कहा जाता है, मिसाइल मैन कहा जाता है। इनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी की मदद से हम ब्रह्मोस जैसी मिसाइल को डेवलप कर पाए। ये कभी हम अपने बच्चों को बताते नहीं बताते, क्योंकि हम बताते हमारा नेता ये है, हमारा नेता का चिन्ह ये है, ये नहीं उसने वो कर दिया नहीं। तो भाई इससे क्या होगा, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट नहीं होगा, सोशल डेवलपमेंट नहीं होगा। सोशल डेवलपमेंट मतलब एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद हेल्थ सेक्टर, ये सब सोशल सेक्टर होती है, इसका डेवलपमेंट नहीं होगा। क्यों होगा? क्योंकि भाई आप तो उनको पॉलिटिशियन के नाम ही बता रहे हो ना, फिर आगे जाके वो क्या करेगा, नेतागिरी करेगा। वो नेतागिरी करेगा तो खुद फंसेगा, क्योंकि भाई नेताओं में तो पॉलिटिकल डायनेस्टी चलती है, इंडिया में सबसे ज़्यादा डायनेस्टी पॉलिटिकल डायनेस्टी चलती है। तो भाई वो डेवलपमेंट नहीं करेगा, अगर वो डेवलपमेंट नहीं करेगा तो फिर खाएगा क्या? फिर से पावर्टी। तो भाई हमें इसके बियॉन्ड सोचना चाहिए और ऐसे महान महान लोगों के नाम बताने चाहिए, क्योंकि इंडिया में बहुत महान लोग हैं, ना कि पॉलिटिशियन के अलावा बहुत महान लोग हैं जिसके बारे में हमें सोच और उसके बारे में विचार विनिमय करके अपने बच्चों को और सराउंडिंग में चर्चा करनी चाहिए, ना कि पॉलिटिक्स के बारे में भोगो करना चाहिए। तो भाई हाईकोर्ट क्या कर रहा है? अगर पॉलिटिशियन ही गवर्नमेंट चला रही है तो भाई हाईकोर्ट का क्या काम? हाईकोर्ट बंद कर डालो। तो सिंपल सी बात है। अगर गवर्नमेंट नहीं कर रहा है, पॉलिटिशियन ही कर रहे हैं, नेतागिरी की तरह भाषण भड़काऊ भाषण देके गवर्नमेंट चल रही है, तो हाईकोर्ट का क्या काम है? हाईकोर्ट बंद कर डालो। ऐसा नहीं होता है। हाईकोर्ट का एक पर्टिकुलर काम है। हाईकोर्ट अपनी तरफ से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है, तो गवर्नमेंट एक तरीके से लॉ बनाती है विद हेल्प ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, और हाईकोर्ट उसको एनालाइज करता है, सुप्रीम कोर्ट उसको एनालाइज करता है। तो हर एक सेक्टर का हर एक पार्ट में अपना अपना योगदान है। तो फार्मर, क्योंकि हम कोरोना में देखते होंगे कि एक ही ऐसा था जो डट के था, वो फार्मर था। तो कंट्री विदाउट फार्मर इज़ अ ट्री विदाउट फ्रूट, ये सही लाइन है। क्योंकि आप फार्मर को हटा दोगे तो खाओगे क्या? तो फार्मर एक पर्टिकुलर पार्ट में अपना योगदान दे रहा है, हर एक सेक्टर में, मतलब हर एक वर्किंग प्रोफेशनल लाइफ में, और हर एक गवर्नमेंट रनिंग, मतलब हर गवर्नमेंट चलाने में इन सब का पार्ट है। और हमें आगे जाके, और मतलब अभी भी हम उसको फील कर पा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं वो सिर्फ पॉलिटिशियन को, पॉलिटिक्स को ही फील कर रहे हैं। ये नेता ने ये बोल दिया, ये नेता नि किंग है, ये नेता किंग फिशर है, ये सॉरी किंग फिशर मुँह में आ जाए, ये नेता किंग मेकर है, ये है वो है। तो ये सब भरा हुआ है, लेकिन इसको निकालना पड़ेगा धीरे धीरे से। और ये वोटर जो है ना, इनको सही तरीके से सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो रैशनल थिंकिंग होती है ना, वो डेवलप करनी पड़ेंगी। और वो डेवलप कैसे होगी? जब हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, उसके बाद सोशल डेवलपमेंट हो गया। ये सब इस पे हम ज़्यादा तरीके से भर देंगे, एनालाइज़ करेंगे कौन सा नेता कैसा है, कैसा काम करता है, उसकी सोच क्या है। इसकी वजह से अगर हम वोट देने लग जाएंगे ना, तो अभी जो इंडिया की जीडीपी और जितने भी नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, और जीडीपी हो गया, उसके बाद डेवलपमेंट जितने भी सेक्टर में करना है, ये धीरे धीरे से बढ़ेगा। ना कि हम पॉलिटिशियन भक्त हो जाए, पार्टी भक्त हो जाए, ऐसा नहीं चलेगा। तो वोटर को भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमें किसको वोट देना चाहिए। तो अभी ये दिस ईयर इज़ अ इलेक्शन ईयर इन आवर कंट्री, बट every voter should think rationally and develop their thought rationally, so that we elect our right candidate, so that he will develop, and we should think beyond politics। क्योंकि पॉलिटिशियन गवर्नमेंट नहीं रन करते और कंट्री नहीं चलाते, उसके अलावा भी लोग चलाते, ये हमको पता होना चाहिए। और मैं, अब आपने सुना होगा कि डेमोक्रेसी, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ओके, सो डेमोक्रेसी में 4 पिलर होते हैं। अभी तो पिलर बढ़ गए, मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। लेजिस्लेचर हो गया, जैसे पॉलिटिशियन हो गए, उसके बाद एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव और ऑफिशियल एग्जीक्यूटिव 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें ये वाइस प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं। और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जैसे IPS ऑफिसर हो गए, ये भी एग्जीक्यूटिव होते हैं। ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, वो नॉन परमानेंट होते हैं। नॉन परमानेंट कौन? जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो नॉन परमानेंट होते हैं। और ये IAS ऑफिसर, IPS IFS जो होते हैं ना, ये सब परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं। उसके बाद जुडिशरी जैसे हाई कोर्ट हो गया, ये सब पिलर है। उसके बाद मीडिया हो गया। तो ये सब पिलर है। अगर डेमोक्रेसी को खतरे में डालना चाहते हो, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि पॉलिटिशियन इज़ नॉट अ सिंगल एंटिटी हु रन्स द गवर्नमेंट, उसके अलावा भी है। ये 4th पिलर में आपको पता चल गया होगा। तो हमें इस पर फोकस करना चाहिए, और इसकी वजह से, इसकी मदद से हमें अपना थिंकिंग एबिलिटी डेवलप करनी चाहिए, ना कि किसी के भक्त होना चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, और थोड़ी सी भी अगर आपके दिमाग में और आपके रैशनल थिंकिंग में चेंज होता है, तो आप समझो कि आप सही राह पे हो, क्योंकि इसके अलावा भी हमें सोचना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी के बारे में और अच्छे थॉट लेकर।